कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे पापा उस टाइम पे एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद हमारी इतनी अच्छी सी, मेरी मम्मी यही बोलती है कि टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। ये चीज़ें हमें मम्मी को बोलनी चाहिए थी। तो तब मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि मेरे 1K भी कभी सब्सक्राइब बन रहे हैं, तो वो पैसा बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात करूँ तो मेरे लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इंसान का होना, उसकी केयर, उसकी अंडरस्टैंडिंग देना, सबको बहुत समझती है मेरी मम्मी। और सोनम जा रही है आज व्यापार करने। आराम से रुक जा, खोटा खोल दी मैं से। और सोनम कहाँ जा रही है वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि सोनम टीरी नहीं जा रही है, लेकिन सोनम कहीं ना कहीं जा रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 8:30 बजे से। ये हमारा अमली है। अमली हाई करो। हाय गाइस, जोर से हाय गाइस। हाँ, और अभी जो है ब्लॉग स्टार्ट अपने घर से हो रहा है। ये देखिए आप लोग नज़ारा बहुत सॉलिड है। अभी जो है मौसम ख़राब हो रहा है, मेरे को जाना भी है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे पता है ना, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, इसलिए ना मौसम भी रुख मोड़ रहा है, मौसम भी सोच रहा है कि नहीं जाने का मन हो रहा है, तो वो भी उदास हो रहा है। तो अभी जो है अम्मी देखो यहाँ घूम रहा है। बहुत समय हो गया घर पे, वैसे तो घर से जाने का मन नहीं करता, जाना तो पड़ता ही है ना, सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी जो है यहाँ पे पड़े हैं बर्तन, नाश्ता हमने कर लिया है, तो बर्तन पड़े उनको धुलती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों बर्तन तो मैंने धुल दिए हैं। और आज का मौसम आप लोगों को पहले दिखा देते हैं कैसा है। तो मौसम कुछ इस प्रकार से है, और आज मौसम का जो थोड़ा रुख चेंज हो गया, मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को। आज जो है सुबह ही मौसम ख़राब हो गया। कल तो सुबह बारिश हो गई थी, फिर मौसम खुल गया था। बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा खुल जाता है आजकल की बारिश के बाद, लेकिन अभी जो है मौसम पैक हो चुका है और बारिश आने की पूरी संभावना है। बट मुझे जाना है तो जाना ही है, आज तो जाना ही है। ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ देखने को, अभी कई चीज़ें हैं जो देखनी है, करनी है, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। बाकी ये देखिए मौसम आप लोग देख सकते हो। बाकी चंद्रमा क्या कर रही है यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे छाप कर रही है। देखिए इन दोनों पे देखना है, ये चाचा भतीजा यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। यहाँ देखना, बैक कर कको बैक। यहाँ देखना, यहाँ देखिए, एक ये एक बार तो करने दे दे, उसके बाद देता हूँ। क्या कोई आनंद मेरी फोटो देखने से दोस्तों मौसम भी नहीं चाहता है कि मैं टीरी जाऊं, शायद बारिश हो ही रही है, क्या करें। रुकी नहीं है बारिश, थोड़ी बारिश हो रही है बस, रुकी। देखिए सब उदास हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं, और अभी तो सोनम भी जा रही है, इसलिए ये सब ज़्यादा सैड हो रहा है। सोनम भी जा रही है, तू भी चलेगी हैं? गाइस हम तो रेडी हो ही चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ टीरी, सोनम भी जा रही है। और सोनम कहाँ जा रही है वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि सोनम टीरी नहीं जा रही है, लेकिन सोनम कहीं ना कहीं जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है सोनम से ही पूछेंगे, सोनम कहाँ जा रही है आज। तो पहले इन लोगों को बता दें, ये तो उनको परेशान ही करता रहता है, इसका काम ही। क्या देखना, ये देखो, ये इसकी केवी की शर्ट है, इसने घर के लिए कर दी। दीदी भी जा रही है, सोनम दीदी हम जा रहे हैं। इधर देख, इधर देख, सोनम दीदी भी जा रही, मैं भी जा रही हूँ। गाइस को हेलो बाय कुछ तो बोल। मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? हाँ तो इनको हम पैसे देंगे, ले चल ले मुझे, चल ले मुझे चंद्रमा सा ले रे अमी, ले तो की को भी देने पड़ रहे पैसे, ले मनी बहुत है आज। ये इन सबको मैंने किराया दे दिया है। वैसे मैं देती, पर आज मैंने दिखा भी दिया है कि मैंने दे दिया है। ठीक है, वैसे तो मैं देती हूँ, पर आप भी दिखा दिया मैंने। अब मैं बहुत समय बाद आऊँगी, शायद इन वो भोकर पहुँचूँ मैं घर। कौन है ये लोग? है ना, ऐसा भी हो सकता है। चल बाय कर अब गाइस को भी, मेरे को बाय गाइस, बाय दीदी। हाँ, कैसा लगा तुझे? अच्छा दीदी जा रही है। हाँ? सोनम भी जा रही है। हाँ? सोनम तो कल आ जाएगी, कल या परसों। हाँ। फिर आऊँगी मैं, ठीक है? फोन में बात करना, ठीक है? करेगा नहीं है, करेगा ना?
हाँ नहीं करेगा तो मार खाएगा। घोड़े खाएगी। वहाँ घोड़े भी रहते हैं। कहाँ? वहाँ घनसाली में। पता है हमारे स्कूल में कैसे बल आ रखे थे भूरे काले, मुरालिया के बल थे वो। बाय। तो दर्शन यहाँ मंदिर में तो दर्शन करती हूँ मैं जब जाती हूँ, आज भी कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो भगवान ही साथ रहते हैं। इंसानों का तो पता नहीं होता कब बदल जाए, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। इनके आशीर्वाद से तो कुछ भी काम पूरा नहीं होगा इनके आशीर्वाद के बिना, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है ना। बंद कर ली। तो ये उदास हो रहे, सोनम जा रही है, सोनम जा रही है तो ये उदास हो रहे। मैं नहीं रही हूँ इसको ना। दंतरित मुस्कान क्या? किचन में दांत पीला। ये ना एंटिक पीस है, मैं हमेशा बोलती हूँ इसकी मेरे साथ बनती नहीं है वैसे। जा रहे हैं हम, ये हमारे घरेलू बिजनेस है, दूध और घी ले जा रहे हैं हम इसको बेचने के लिए। सोनम जा रही है आज व्यापार करने। दूध और घी का बस्ता कुच्ची बंद कर ली। कुच्ची सियाने बुरो नहीं मत हाँ बट वो कांच बन से कुछ वाला। ये हमारे घर में पूरा एंटीक पीस है। ये तो सबसे बड़ा, ये इसको क्या ही बोले हम, इसको जोकर जहाँ सर्कस में भेजना चाहिए, वहाँ जोकर वाला काम करें। कॉमेडी दुनिया में बोली कॉम्प्लेंट। अरे ये सड़क तक ले जाएगा इसको गाड़ी में, मेरी गाड़ी वहीं ऊपर पे है, बाकी पूरी पलटन आ चुकी है यहाँ। अरे इतने के लिए हमारे यहाँ जब छोड़ने के लिए आ रहे, ब्रेक दे दबाओ, मैं थप्पड़ मान के जाऊँ। अबे पागल स्कूटी ढंग से स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। नौटंकी मत कर, क्या देखना। ये सड़क तक ले जा रहा है गाड़ी, मतलब सामान, वैसे मेरी गाड़ी वहीं पे। चल आजा। क्या नहीं स्कूटी में क्या तू चल कार, कोई नहीं आ रहा। आराम से रुक जा, खोटा खोल दी मैं से चली। अच्छा तू ये ना स्कूटी चले ठीक है, प्रियांशा पॉर्न तक। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना। बाय करो। बाय कर मुस्कान। मुस्कान बाय कर। मुस्कान न त देख दुको हणो ये बोस बोले फोन अब देख नि त हातो कोन रे सोना दे जब दे बियो बोल तब नि गन होला त नि मोस गारो मैं कितने बाय बाय चलो तो गाइस यहाँ पे जा रही है बुआ और सोनम जा रही है, व्लॉग में देखना। सोनम कहाँ जा रही है वो व्लॉग में देखना। हाँ बाय गाइस। अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। ये लोग टीरी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, पक्का आना टीरी, ठीक है? तू भी आना सिब्बू। हाँ अभी तो यहाँ का नज़ारा देखो कितना शानदार लग रहा है। अभी बारिश ना आए कहीं रास्ते में, जल्दी जल्दी ये भी जा रही है, इसको भी छोड़ना है आधे रास्ते। तो दोस्तों ये यहाँ से जा रहे हैं दोनों बहन घर। बाय मिस यू। मैं भी तो बुलाऊं कि परिचय है। ओके ओके। ये दो महाराज यहाँ पे हैं, यहाँ से घर जा रहे हैं। बाय।
तो ये सोनम जी यहीं से जाएगी, इस पुल से उस छोड़ जाएगी ये। और कहाँ जा रही है बता दे ज़रा, नहीं बताए। तो सोनम जा रही है रोपाई लगाने मौसी औरों के यहाँ, उनके यहाँ खाना बनाने, मतलब खाना बनाने के लिए लड़की चाहिए ना, तो ये खाना बनाने जा रही है वहाँ। ये कुक है ना, तो ये ऑलराउंडर है वैसे हर चीज़ में, लेकिन अभी ये कुक की रूप में जा रही है सीधा वहाँ ढूमंदार, मैंने बताया होगा तुम्हें। तो ठीक है तब जाओ, मैं जाऊँ, मेरे को लेट हो रही है, मेरे को दूर जाना है भाई। तो दोस्तों मैंने डैम क्रॉस कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ, वेट, हाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, 1 मिनट। तो दोस्तों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है रूम पे जाने का, बहुत दिनों बाद आ रही हूँ ना, इसलिए मन नहीं कर रहा है जाने का रूम पे। क्या करूँ, जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों बने रहिए, अब तो ब्लॉग स्टार्टिंग क्या ही होगी, पर फिर भी क्या पता कुछ हो जाए, है ना। तो यही है, सबकी याद आ रही है यार मुझे। तो दोस्तों मैं आ चुकी थी रूम पे उसी टाइम 3:30 4 बजे के करीब मैंने सोनम को वहाँ से, सोनम चली गई थी, सोनम को लेने आया था मौसी का लड़का। तो उसके बाद वो तो चली गई थी, मैं इधर आई और 5:30 बजे से पहले मैं रूम पे पहुँच गई थी। उसके बाद ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी घर की याद आ रही है, उनको भी हमारी याद आ रही है, क्योंकि आज सोनम भी नहीं है वहाँ पे। तो बहुत टाइम बाद, तो अभी जो है तो दोस्तों अभी मैंने खाना वाना खा लिया है। बाकी रूम आप देख सकते हो, ये मैंने फोल्ड करा था, अभी बेडशीट वगैरह बिछा दिया है। बाकी मैंने पहले बोला है कि ये मेरे रूम को माइंड मत किया करो, ये ज़रा ऐसा ही है। और बाकी अभी जो है बर्तन पड़े हैं धुलने को, मेरा किचन बहुत दिनों बाद आऊँ, ऐसे कि ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि खाना मैंने बाहर से ही मंगाया, मेरा बनाने का कोई मूड नहीं था सुबह से बल्कि जब से आई हूँ तब से 2 चाय पी लिए, खाना भी खा ही लिया है। घर की भी याद आ ही रही है, और आती है जब बहुत टाइम बाद घर जाओ, घर से आओ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा लाइफ में, तो इतना नहीं होता, बट कभी कभी। तो दोस्तों अभी आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी है कि अभी जो है मेरे ब्लॉग शायद नहीं आएंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि पढ़ाई चल रही है। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे ये लगता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने कहा यार पढ़ाई पे भी पहले फोकस करती हूँ, और पढ़ाई तभी हो पाती है जब हम मतलब पहले मैं पढ़ाई को बहुत कवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना ये भी कंटिन्यू रखूँगी। ब्लॉगिंग मेरा शौक़ है, जो मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने करना है, और ये मेरा शौक़ है, और क्या पता भगवान ने मेरा फ्यूचर इसमें बनाया हो। मेरा कहना है कि सब चीज़ में ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ में जो हमें आती हो नहीं आती हो। जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग करना, तो तब मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि मेरे 1K भी कभी सब्सक्राइबर होंगे। तो 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, सिर्फ वॉच टाइम पूरा होना है और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद तो हर किसी का मतलब वो लोग भी सपोर्ट करते हैं जिन्होंने दूर दूर तक कभी सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि पैसा बोलता है, सबको ही पता है, मैं खुला बोलती हूँ, पैसा बोलता है और कोई कुछ नहीं बोलता। और पैसा भी है, और मेरा इंटेंशन कभी यूट्यूब से ये नहीं है कि मैं पैसा मतलब अच्छा पैसा कमाऊँ, ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि हाँ अच्छा है पैसा, अपना निजी जीवन के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो रिश्ते भी पैसों से ही बन रहे हैं, तो वो पैसा बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बोलती हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इंसान का होना, उसकी केयर, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए सबसे पहले है। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मतलब सबसे बेस्ट है, वो हमें समझती है, हमें क्या मतलब हम जितने भी भाई बहन हैं सबको बहुत समझती है मेरी मम्मी। और तो दोस्तों थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की बात आती है तो थोड़ा सा हो जाता। बात इसलिए है कि मैंने बोला ना कि सपोर्ट की बात है, तो मेरी मम्मी हमको बहुत सपोर्ट करती है, हम सभी भाई बहनों को, चाहे मैं कुछ बड़े पद पे चल जाऊँ, या और मेरी बहन कुछ भी ना करें, ठीक है,
तो मेरे मम्मी के लिए हम दोनों समान हैं, ऐसा है। और मेरी मम्मी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए वही हमें आज मतलब हम कुछ भी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें जीने का सहारा है एक टाइप से बोले तो। क्योंकि सिचुएशन इतनी गंदी गंदी आती है लाइफ में, मन करता है कि लाइफ ज़िंदगी मिली ही क्यों है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है, बहुत गंदी सिचुएशन आती है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ में होता होगा। और मम्मी का सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा रहता है हमारे साथ, क्योंकि मम्मी ही है हमारे साथ जो मतलब मम्मी पापा में से मम्मी है। तो मेरी माँ ने मेरे पापा के बिना हमें ऐसा पाला है ना, कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। और दूसरी बात कि मम्मी ने ना अपनी आधी ज़िंदगी बिना पार्टनर के गुजारी है और आधी अभी बची है। मतलब उन्होंने कभी हमें ये जताया नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर मेरे मम्मी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो आज भी खेती बाड़ी पूरा करती है अपना। हमारे घर पे वो सब चीज़ें होती हैं जो आजकल लोग मार्केट से लेके आते हैं। मसाले घर पे होते हैं, हल्दी घर पे होती है, मिर्ची घर पे होती है, सब्जियां घर पे होती है, हमारी सब चीज़ घर पे होती है, क्योंकि मेरी मम्मी खेती से जुड़ी है, सब चीज़ कर रहे हैं अभी भी। तो मेरी मम्मी चाहती तो मेरी मम्मी को अच्छा खासा पैसा मिलता है, पापा का पेंशन आता है, पापा आर्मी में थे। तो मेरी मम्मी ये थी कि भाई तुम करो अपने लिए, मैं मेरे पास तो आ रहा है, मैं खाऊंगी आराम से। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी दूसरों की फैमिली भी देखती है, मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे, सब चीज़ मेरी मम्मी अकेले देखती है। इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं, और हमें भी सपोर्ट करती है मेरी मम्मी। हम आते जाते हैं, भले हम कमा रहे होंगे चाहे नहीं कमा रहे हो, मेरी मम्मी हमें पैसा पूछती है कि तुम्हारे पास है कि नहीं है, देती है। जब मेरे पास नहीं रहता तो मेरी मम्मी देती है, ये तो मतलब सच्चाई है। बाकी जब हम वहाँ कथा सुनने गए थे तो वहाँ पे शास्त्री जी ने बताया था कि माँ बाप के लिए ना, एक बच्चा चोरी कर रहा होगा, दूसरा कलेक्टर भी होगा ना, तो दोनों घर आएंगे तो दोनों समान होंगे। तो यही बात है मेरी मम्मी के लिए। मेरी छोटी बहन चाहे कल के दिन बड़े पद पे चल जाए और मैं कुछ ना करूँ, या मेरी बहन छोटी वाली कुछ ना करे, या मेरी दीदी कुछ ना करे, मेरा भाई कुछ ना करे, लेकिन मेरी मम्मी के लिए हम सब समान है। मेरी मम्मी बोलती मेरी 5 उंगलियां, 5 में से चोट 5 पे लगेगी ना, अगर इस पे लगेगी तो दर्द उतना ही होगा, इस पे लगेगी दर्द उतना ही होगा, ये बोलती है। और आज बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं ऊपर नीचे, और मम्मी का सपोर्ट नहीं होता तो शायद, अगर मम्मी हमको सुना देती, कहीं पे सुनाती, कुछ चीज़ बोलती, तो शायद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है तुम करो, मैं हूँ, ठीक है, कितना भी टाइम लग जाए लेकिन तुम करो। और सब मेरी मम्मी यही बोलती है कि टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। ये चीज़ें हमें मम्मी को बोलनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मम्मी हमें बोलती है, तो वो चीज़ें हमें मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक अंदर से एक जुनून आता है। भले हाँ ठीक है, मैं चाहती तो मैं अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी वो कर सकती थी पहले से ही, लेकिन हमारी पहले फैमिली सिचुएशन बहुत इतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, पापा उस टाइम पे एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद हमारी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी कि हम ना बाहर सिटी में रह के अपनी अच्छी खासी पढ़ाई कर सकें। अभी हमारी थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई तो मेरी बहन पढ़ रही है, और मैं और मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, सब उम्मीद करते कि वो कुछ ना कुछ बने, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ करूँ उनके लिए, उसके लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, मतलब मैं कुछ करूँ, मेरा यही रहता है। और भगवान से उम्मीद करती हूँ। मैं ना अपने देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ, पहाड़ी देवी देवताओं को। बहुत सारे लोग नहीं मानते कि ये नाचते हैं, ये है वो है, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं मानूँगी। वो सच्चाई भी है और मैं हमेशा मानूँगी। और अपने सबसे ज़्यादा मैं अपने पितृ देवताओं को मानती हूँ, तो उनकी कृपा से सब अच्छा होगा। और मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा तो, और आशीर्वाद रहा, सब अच्छा ही होगा। बाकी यही था। और आज बहुत सारी चीज़ें चल रही है तो मैं उनके लिए यही सब कुछ बोल रही हूँ। शायद ही ऐसी किसी के मम्मी होगी कि जो अकेले अपने 5-6 लड़कियों को अकेले पाल रही है। और इतना मेरी मम्मी ने कभी हमें किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करा है। एक रिश्ता है ना, एक रिश्ता जो होता है ना, किसी का भी रिश्ता हो, भाई बहन, पति पत्नी, या माँ बच्चे, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए, रिश्ता तभी चलता है। मेरे
उससे सोचने से हम ना गलत भी कर रहे होंगे ना, हम मम्मी ने हमारे बारे में गलत भी सुना होगा ना कहीं पे, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी हम पे शक नहीं किया। ये ना भरोसा है, और मम्मी भरोसा करती है तो हमें उसको कायम रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बस यही है आज का, ज़्यादा क्या ही बोलना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ब्लॉग शायद ही कल आ सकता है, पर आगे का मैं बता नहीं सकती, पर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।